जो दोस्तों, आज मैं एक ऐसा राखी का मुहूर्त लेकर के आई हूँ, लेकिन आपको उसी समय पे ही राखी बांधना है। ऐसा नहीं कि उसके पहले या उसके बाद में आप राखी बांध राखी तो आप कभी भी बांध सकते हैं, लेकिन क्या होता है जब हम अपने भाई को राखी बांधते हैं तो जो शुभ मुहूर्त पे, शुभ तिथि पे और शुभ घड़ी पे अगर हम राखी बांधते हैं तो उसका जो असर है हमारे भाई के बिजनेस के ऊपर पड़ता है, उनकी उम्र के ऊपर पड़ता है, उनके कारोबार के ऊपर पड़ता है, उनकी तरक्की के ऊपर पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। तो उसी के लिए मैं बिल्कुल आपको सटीक और जानकारी आपके लिए लेकर के आई हूँ। तो आपको उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को पूरा बिना स्किप किए पहले देख लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल गौर से सुनिएगा, क्योंकि इसमें जो मुहूर्त मैं बताने वाली वो 4 मुहूर्त है, ठीक है। वैसे तो सुबह से ही 28 जो तारीख है, 28 जो अगस्त है, वो राखी का दिन तो है ही, लेकिन उस दिन आपको सभी को ही पता होगा कि उस दिन पूर्णिमा भी है। जी हाँ, 9 बज के 9:30 बजे तक पूर्णिमा भी है, लेकिन भले ही वो थोड़ी देर के लिए है, लेकिन उसका जो पूर्णिमा का जो असर है वो बिल्कुल पूरे दिन रहेगा, पूरे रात रहेगा दोस्तों। जी हाँ, सही बात, सही सुन रहे हैं आप। क्योंकि जो पूर्णिमा जो व्रत है वो सभी लोग करते हैं, तो पूर्णिमा का जो व्रत है वो दूसरे दिन किया जाता है, लेकिन ये जो पूर्णिमा है ये 9 बज के 9:30 बजे ही ये खत्म होने वाली है, लेकिन इसका जो असर है पूरे दिन भर रहने वाला है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो शुभ मुहूर्त है वो कितने बजे है। बिल्कुल मैंने आपके लिए सटीक जानकारी के लिए बिल्कुल मैंने नोट करके रखा है, ठीक है दोस्तों, ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना हो। अगर आप मुहूर्त के ऊपर विश्वास रखते हैं तो ही ठीक है, वदर ऐसे तो बहुत लोग हैं जो मुहूर्त के ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन क्या है, मुहूर्त पे विश्वास रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि मुहूर्त के हिसाब से बहुत से काम हमारे बनते हैं, ठीक है। तो इसमें 4 मुहूर्त है दोस्तों, ठीक है। इसमें 24 घंटे में ये 4 मुहूर्त है। तो ये जो है बहुत ही शुभ राखी का जो मुहूर्त है बिल्कुल शुभ। यदि आप शुभ घड़ी पे अगर राखी बांधी जाए तो उसका जो असर है वो 24 घंटे तक रहता है दोस्तों। बिल्कुल ये तिथि का असर जो है 24 घंटे तक रहता ही है, इसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप ग्रंथों के हिसाब से अगर जानना चाहते हैं तो बिल्कुल भले ही वो 9:48 तक पूर्णिमा का व्रत है, ठीक है। 9:48 तक पूर्णिमा का जो व्रत है वो सारे दिन और सारी रात रहेगी, ठीक है दोस्तों। लेकिन उसके कुछ मुहूर्त आपको मैं बता देती हूँ कि चौघड़िया अमृत घड़ी में अगर बांधे गए 6:08 से लेके 10 बजे तक। देखिए, 4 मुहूर्त में से ये एक मुहूर्त है। अगर आप अमृत घड़ी में चौघड़िया मुहूर्त में अगर आप बांधते हैं तो वो 6:08 से लेके 10 बजे तक के बीच में आपको राखी बांध देनी चाहिए, ठीक है। ये आपका बिल्कुल ही शुभ मुहूर्त है। और दूसरा जो मुहूर्त है वो है 10:53 के बाद में बहुत ही अद्भुत काल और अमृत काल होने वाला है। आपको भी यह चाहूंगी कि आपसे भी ये राखी बांध सके, आप भी ये मुहूर्त का ही इस्तेमाल करके अपने भाई को राखी बांधिएगा, ठीक है। और साथ में फिर आपको क्या करना है, 6 से 10 बजे तक हो गया, फिर उसके बाद में 10 बजे से 9:48 के बीच में आपको बांध देना है, ठीक है। उसके बाद में इस बीच में नहीं बांध पा रहे हैं, ठीक है, अगर 6:08 के बाद और 9:48 के बीच में अगर आप राखी नहीं बांध पा रहे तो उसके लिए और एक मुहूर्त है बढ़िया वाला, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो 6:08 में 6 बजे से 8 बजे के बीच में, ठीक है। उसके बाद में जो 10:53 से इसके बीच का समय छोड़ दीजिए, ठीक है। आपको 6:08 और आपको यहाँ पे 10:53 यहाँ तक आपने बांध लिया। उसके बाद का जो समय है वो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इसके बीच का जो समय आप छोड़ दीजिए, फिर अभिजीत मुहूर्त लागू हो रहा है। ये 2-3 हो गए आपके। इसके बाद में आपका जो मुहूर्त है वो तीसरा जो मुहूर्त है वो 12:04 से लेके 12:53 या 54 तक लगता है, ठीक है। ये चौथा मुहूर्त हो गया है, 12:04 से लेके 12:53, यानी 1 घंटा है। इसके बीच में आप राखी बांधना बहुत ही शुभ है, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए अगर आप राखी बांधना चाहते हैं या राखी बांधने जा रहे हैं तो, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में जो है यह एक शुभ मुहूर्त, और आपको तो चौघड़िया का भी पता है ही, ठीक है। लेकिन मध्याह्न में अगर 12:28 से लेके 2:04 तक यह टाइम भी इसमें भी आप लीजिएगा। मतलब आप क्या है इसमें 12:28 से तो
2:04 2:04 तक यह टाइम भी बहुत ही अच्छा है। इसमें भी आप अपराह्न काल में आप यह आपको मैं बता देती हूँ। लेकिन 1:04 से लेके लगभग 4:15 तक भी आप मुहूर्त राखी बांध सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो बिल्कुल आप बेझिझक होके इस समय पे राखी बांध लीजिएगा। हो सके तो आप बिल्कुल ये जो मैंने टाइमिंग सेट करके बताया है वो टाइमिंग भी आप लिख कर रख लीजिएगा, अगर आपको ध्यान में नहीं है तो, ठीक है। वैसे तो सुबह में ही आप 6 बजे से 8 या 9 बजे के बीच में आप राखी बांध दीजिए। उसके बाद में क्या करना है आपको, 10 बजे 9 या 10 बजे के बीच में बांध देना है। उसके बाद में आपको 12 बजे बांध देना है, ठीक है। उसके बाद में अगर नहीं है समय आपको तो डायरेक्ट 12 से 4 के बीच में बांध दीजिएगा, ठीक है। ये बिल्कुल सही समय और सही मुहूर्त का समय बताया गया है, तो इस समय आप बिल्कुल बांध सकते हैं। एक मुहूर्त और है दोस्तों, ठीक है। एक बात मैं आपको बोल देती हूँ, एक मुहूर्त ऐसा है जो 1:04 से लेके बिल्कुल 4:15 तक का भी ये जो मुहूर्त है, ये जो अद्भुत जो समय है, वो भी बहुत ही बढ़िया अद्भुत मुहूर्त बताया गया है, ठीक है। तो आप 12:04 से लेके 4 बजे तक का 4:15 तक का भी आप राखी बांध सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल मतलब आपको 11 और 12 के बीच में राखी नहीं बांधना है, फिर आप कभी भी राखी बांध सकते हैं। इस समय से ये बताया गया है। आपको अगर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है तो बिल्कुल लिख के रख लीजिएगा, वीडियो को स्किप कर करके मत देखिएगा, ठीक है। बिल्कुल 2-3 बार आप रिपीट करके देख लीजिए और लिख के भी रख लीजिए। चौघड़िया लग जाएगा तो 4:15 बजे तो बहुत देर में बजते हैं, ठीक है। चौघड़िया अगर लग गया है तो 4:15 भी है तो बहुत देर में लगता है, तब तक आप 4:15 के बीच में 12 बजे से 12:04 के बाद में 4:15 बजे तक आप आराम से पूरा दिन भर राखी बांध सकते हैं, उसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। बिल्कुल सही समय और बिल्कुल सटीक मुहूर्त है, ये अद्भुत मुहूर्त है। क्योंकि इससे क्या होता है, जब आप सही मुहूर्त पे आप अगर राखी बांधते तो अपने भाई की उन्नति, तरक्की और उनके कारोबार में, उनके वैभव में, उनके आरोग्य में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि होती है। इसी वजह से शुभ मुहूर्त का इंतज़ार किया जाता है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और आपको राखी बांधनी कैसे जाती है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। आपको किस तरीके से, किस तरह पे मुँह, किस दिशा में बैठकर, किस चीज़ में बैठकर, किस तरफ से मुँह रखकर राखी बांधनी चाहिए, ठीक है। वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है। अगर आपका मुँह पूर्व में राखी बांधते समय बहन का मुँह पश्चिम में हो तो और आपकी थाली में कुछ चीज़ें का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप नोट करके रख लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें थाली में आपके जो राखी की जो थाली आपने सजाई है उसमें आपको क्या क्या चीज़ें रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उसमें आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है रोली, हल्दी, अक्षत यानी आप सभी को पता है चावल, ठीक है। अक्षत, चावल, चंदन, जलता हुआ दिया तो हर सभी को ही पता है। और हो सके तो उसमें आप मिठासे के लिए आप कुछ ज़्यादा मिठाई की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आप उसमें बताशे ज़रूर रखिए, ठीक है। मुँह मीठा करने के लिए भाई के उसमें बताशे का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बताया गया है, ठीक है। और हो जाए तो एक सूखा घटक जिसे नारियल हम बोलते हैं, बिल्कुल जी हाँ, सूखा वाला एक नारियल भी आप रख लीजिए। इससे तो भाई के रुमाल किसी वस्त्र से ऐसे हाथ में नहीं कि हाथ में नहीं देना है, वो वस्त्र में देना है, ठीक है। आपको उसे कपड़े में, उस नारियल को आपको कपड़े में देकर उसको देना है, ठीक है। सूखा जो नारियल है वस्त्र में करके अपने भाई को देना है। साथ में ही उस पे जो तिलक करना है आपको, बिल्कुल खड़क खड़क तिलक करे इस तरीके से, ठीक है। इससे क्या होता है कि उसके अपने भाई की आयु बढ़ती है, वृद्धि होती है, आयुष्मान बढ़ता है, दीर्घायु होता है दोस्तों, ठीक है। उम्र बढ़ती है। आपका बेटा सैनिक में हो या नौकरी में जा रहा हो या अंगूठे उस तिलक से आप ऐसे खड़ा तिलक कीजिएगा, जिससे कि आपके उनकी आयुष हमेशा बढ़ती रहे, ठीक है। उंगली को गोल करते हुए आपको क्या डालना है तो आप जान लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा दही लेना है। दही लेके उसमें हाथों से अच्छे से उसको मसल लेना है, मतलब अच्छे से उसको फेंट लेना है दही को, ठीक है। उसमें आपको फिर थोड़ा सा हल्का सा कुमकुम डाल लेना है, थोड़ा सा दही डाल लेना है, अच्छे से मिला लेना है। हल्दी नहीं डालना है उसमें, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अच्छे से मिला लेने के बाद में उसे अच्छे से अक्षत
जब वो दही और हल्दी का जो लेप बन गया है उसमें आप थोड़ा तिलक लगाइए और उसमें आपको अक्षत लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी चावल। ये चावल जो है आपकी तरक्की को बढ़ावा देगा, तरक्की होगी इससे, ठीक है, श्री की वृद्धि होती है। तो ये जो चीज़ें हैं बिल्कुल ध्यान देनी है दोस्तों। श्री की प्रतीक है, श्री की वृद्धि है, श्री मतलब श्री बढ़ता है, इसमें श्री यानी धन, ठीक है। श्री की वृद्धि के साथ साथ भाई की संपदा भी बढ़ेगी, भाई की तरक्की भी बढ़ेगी, हर चीज़ में मतलब भाई की वृद्धि होगी ही होगी। तभी तो आपका भाई आपके लिए महंगी से महंगी साड़ी लेकर के आएगा और साथ में ही अपने बच्चे को, आपके बच्चे को भात देगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको ये चीज़ें का ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। और राखी का रंग कैसा होना चाहिए, तो ये भी एक बात है, आप लिख लीजिएगा या चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, नहीं करना है तो बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा कि राखी का जो रंग होना है वो है ना बिल्कुल श्वेत शांति देने वाला राखी का रंग होना चाहिए, ठीक है। सफ़ेद, इसमें जो भक्ति से जोड़ने वाले और कुछ मतलब जो भक्ति में जो जुड़ने वाली जो श्वेत कलर है, सफ़ेद कलर है, बिल्कुल शांति का प्रतीक है। उस तरीके से आपको राखी ये बांधनी है। इस तरीके से बताया गया है कि राखी हमको किस तरीके से, कौन से कलर से बांधना है हमें, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, श्वेत कलर, ठीक है। तो इन समय पे, इन 4 समय पे आप बिल्कुल राखी बांध सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल ये 4 जो मुहूर्त मैंने बता के रखे हैं वो आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा किसी भी मतलब कागज़ कलम लेकर, ठीक है, या फिर इस वीडियो को आप चला कर भी देख सकते हैं। तो ये मुहूर्त जो है बिल्कुल आपका जो छूटना नहीं चाहिए, बिल्कुल इसी समय पे आप राखी बांधें जिससे कि आपके भाई को वृद्धि हो, श्री बढ़े, उनका आयुष बढ़े, दीर्घायु हो, हर चीज़ में उनको सफलता मिले, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी को फिर से एक बार अपने राखी की, रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना दोस्तों। वैसे तो मैंने स्टार्टिंग में बोला नहीं है क्योंकि मैंने सोचा कि थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हम राखी के बारे में दे देते हैं क्योंकि अभी राखी का त्यौहार है। तो आपको वीडियो ये कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं, लव यू, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना, ठीक है।